पिछले 18 वर्षों से नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर काबिज हैं। नीतीश कुमार को लेकर के, उनके शासन को लेकर के कई तरह की बातें होती हैं और इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार पर उंगली भी उठते रहे हैं कि पिछले 18 सालों से हैं तो बिहार का विकास कहाँ है। हालांकि नीतीश कुमार के कुछ अंश जो हैं 2005 से 2010 के शासनकाल को स्वर्णिम काल बताया जाता है और इसको लेकर के नीतीश कुमार की अब तक तारीफ होती है। हालांकि बिल्कुल बेदाग छवि के नीतीश कुमार ने बिहार में जिस तरह से नई रणनीतियों के साथ काम किया है उसके प्रशंसक बहुत सारे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ लालू प्रसाद की पार्टी और कांग्रेस भी नीतीश कुमार की प्रशंसक है। यही कारण है कि नीतीश कुमार जब भी किसी को भी ऑफर करते हैं कि वो सरकार में आ जाएं तो कोई पीछे नहीं हटता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से बिहार का जो ग्राफ था वो काफ़ी नीचे आ गया था और बड़ी बदनामी हो रही थी। नीतीश कुमार पर सवाल खड़े हो रहे थे और इस सवाल का जवाब नीतीश कुमार देते नहीं बनता था। भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके भी नीतीश कुमार लगातार कई मामलों में नीति आयोग की रिपोर्ट में पिछड़ते जा रहे थे। लेकिन अब जब नीति आयोग की रिपोर्ट आई है और पिछले 11 महीने से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हैं तो इस रिपोर्ट को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के बिहार सरकार के योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी कि उपेक्षा के बावजूद बिहार में सबसे अधिक गरीबी घटी है। बिहार का गरीबी प्रतिशत 51.89 से घटकर 33.76 हो गया है। अब आपको हम पूरा विस्तार से बताते हैं कि इस पूरे मामले में बिहार का जो आंकड़ा है वो कहां पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की उपेक्षा के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में संपन्नता बढ़ी है। मंत्री ने कहा कि हम लोग की मांग मानते हुए केंद्र अगर विशेष राज्य का दर्जा दे देती तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बिहार की मांग पर लगातार केंद्र आंखें मोड़ता रहा है। उन्होंने विभाग के अपर सचिव अरुणेश चावला ने पूरी जानकारी दी और वर्ष 2015-16 में बिहार का गरीबी प्रतिशत जहां 51.89% था जो आज घट करके 33.76% हो गया है। गिरावट कहां कहां आई है तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि 18.13% की गिरावट जहां बिहार में आई है, वहीं मध्य प्रदेश में 15.94 की गिरावट आई है, उत्तर प्रदेश में 14.75 की गिरावट आई है। यानी कि झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा आदि सभी राज्यों की बात अगर करें तो सबसे ज़्यादा इसमें अगर इजाफा हुआ है तो वो है बिहार। योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य सरकार बिहार के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में गरीबी उन्मूलन के लिए जो कार्य हुए हैं वो प्रशंसनीय हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि बिहार में चौतरफा विकास हुआ है, चाहे वो बिजली का कनेक्शन हो, रसोई गैस हो, बैंक में खाता खोलने का हो या अन्य उपलब्धियां हैं जिसमें मूलभूत आवश्यकता है शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पशु संसाधन, आय के संसाधनों में प्रगति हुई है। जीवन स्तर में काफ़ी सुधार हुआ है। इस बात को लेकर के उन्होंने स्कूली शिक्षा को लेकर कहा है कि स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाली जनसंख्या बढ़ी है, इनमें महिलाओं का प्रतिशत और भी अधिक हुआ है। शिक्षा पर खर्च 18,980 करोड़ से बढ़ाकर 35,805 करोड़ किया गया है। ये सरकार की उपलब्धि है। तो वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र पर खर्च 4,571 करोड़ से बढ़ाकर 11,510 करोड़ किया गया है। इससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तृत बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 2015-16 में ग्रामीण क्षेत्रों में 56% गरीबी थी जो 2019 में घटकर 21 में 36.95 हो गई है। इस प्रकार ग्रामीण गरीबी में 19.05% का इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि चाहे वो पेयजल की बात हो, शौचालय की बात हो, इन सब में बिहार ने बेहतर काम किया है। वर्ष 2021 तक बिहार में 99.2% आबादी को स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। नल जल योजना के तरह इसका काम हुआ है। वहीं अगर बात करें तो बिहार में शौचालय की सुविधा वाले घरों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 26.5 था जो 2021 में बढ़कर 49.4% हो गया है। विजेंद्र यादव ने कहा कि अभी काम बहुत करना है, लेकिन इस जो नई आंकड़े आए हैं, नए आंकड़े नीति आयोग की रिपोर्ट जो आई है उस रिपोर्ट से काफ़ी उत्साहित हैं और इसके साथ साथ अगर
केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया, जिसकी डिमांड हम बार बार कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाएंगे, विशेष राज्य का दर्जा देंगे और आने वाले 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटा करके बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में जो पिछड़े हैं उसमें विकास की गंगा बहाएंगे। विजेंद्र यादव ने इस रिपोर्ट से काफ़ी उत्साह दिखाया है और ये उत्साह निश्चित रूप से बिहार के लिए अच्छा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।